बिहार की राजनीति का आंच पड़ोसी राज्य झारखंड में भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा के सहयोग से बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं एवं नई सरकार में नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। इसे लेकर झारखंड की राजनीति में भी सरगर्मी तेज हो गई है, या यूं कहे कि झारखंड की राजनीति भी अब बिहार की राजनीति के साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी पड़ी है। इसे लेकर झारखंड की राजनीति में भी राजनीतिक बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। इसी के तहत वर्तमान बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग से सरकार बनाने जा रही है। उसी भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बिहार की जनता ने जो जन आधार जदयू और बीजेपी को दिया था, उसे एक बार फिर से सम्मान देने का काम किया गया है। झारखंड और बिहार कहीं ना कहीं एक ही था। ऐसे में वहां की राजनीतिक हलचल का असर झारखंड में भी निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। और एक नए सरकार का गठन वहाँ हो रहा है। लोकतंत्र में जो जनता ने दिया था, मुझे लगता है कि जो बीच में फेरबदल हुए थे वो लोकतंत्र की हत्या हुई थी एक प्रकार से, क्योंकि जिसका सम्मान जिस नाते जनता ने वोट किया था उसके उलट वहाँ सरकार बनी थी। अब जो कुछ हो रहा है वो जनता के ने जिसका समर्थन किया था उस हिसाब से वहाँ का राजनीति आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि यह बिहार के लिए शुभ संकेत होगा, है भी, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार उन्मूलन का जो प्रयास हो रहा है और सभी राज्यों में जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है, मैं समझता हूं कि वैसे भ्रष्टाचारियों को ज़रूर कमज़ोर किया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया है वो सराहनीय पहल है। उसका कितना असर झारखंड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पड़ोसी देखिए, कहीं भी कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो अब तो ज़माना कोई ऐसा है नहीं कि बातें छिपती हैं। और बिहार और झारखंड तो दोनों कहा जाए कि एक ही थे, आज अलग अलग हुए हैं। इसलिए जो बिहार का परिवर्तन है वो ज़रूर झारखंड में भी क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या तर्क है, जनता ने क्या चाहत रखी थी। झारखंड में भी मुझे लगता है कि यहाँ भी भ्रष्टाचार जिस ढंग से हावी हुआ है, भ्रष्टाचारी जिस ढंग से आज सत्ता में हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता भी उनसे उब चुकी है। वहीं झारखंड प्रदेश के जदयू प्रदेश प्रवक्ता का वर्तमान बिहार की राजनीति के विषय में कहना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, लेकिन कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों के कारण ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हुए हैं। गठबंधन से अलग होने का आरोप भी कांग्रेस के मत्थे जड़ दिया। देखिए, INDIA ब्लॉक में नीतीश कुमार जी निर्माण करता रहे, सभी को जोड़ने का उन्होंने काम किया और पूरी मजबूती से, पूरी एकजुटता से 28 पार्टियां इसमें काम कर रही थी और साथ आगे चलने का हम लोगों ने प्रण लिया था। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जब आकार लेने लगा तो कांग्रेस पार्टी ने INDIA ब्लॉक में हाईजैक करने का काम किया, सहयोगियों के सुझावों को दरकिनार करने का काम किया, इसके नाम रखने में भी अपनी मनमानी की, सीटों के शेयरिंग में लगातार विलम्ब किया और जो है कहीं ना कहीं राजनीति की गति को धीमी करने का काम किया। 2024 के लोकसभा के चुनाव की जो चुनौती थी उसको गंभीरता से नहीं लेने का काम किया। इन सभी चीज़ों के कारण जो है नीतीश कुमार जी नाराज़ थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द सीटों की शेयरिंग हो और जो है चेहरे की बात थी INDIA गठबंधन पर, उस पर भी जल्द से जल्द निर्णय हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से और अपनी राजनीतिक निष्क्रियता का परिचय देते हुए सभी पार्टी आज जो बाहर आ रहे हैं इस ब्लॉक से, इस सभी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। तो क्या जिस तरीके से परिवर्तन बिहार में देखने को मिला पड़ोसी राज्य होने के नाते, क्या झारखंड में भी उसका रंग देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बात है रंग की, तो आप लोग भी होली खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, और जब रंग चढ़ता है और रंग फैलता है तो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो अगर जब होली होगी तो पूरे देश में एक साथ होली होगी। क्या यहाँ भी परिवर्तन का शुरुआत देखने को मिलेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ नहीं भी होगा।